आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। टनल से हो रही कंपन, घरों को नुकसान, सूखे जल स्रोत। दीपावली पर चलेंगी अतिरिक्त बसें, यात्रियों को बड़ी सुविधा। सर्दियों में बिजली आपूर्ति को रूपरेखा तैयार, मिलेगी नियमित सप्लाई। ट्रैक पर भटका युवक, रात भर चला ऑपरेशन, सुबह रेस्क्यू। प्लास्टिक कूड़ा कचरा प्रबंध करने को जगह नहीं, बढ़ी दिक्कतें। अब खबरें विस्तार से। विकासखंड श्री नैना देवी जी की ग्राम पंचायत स्वाहन के तहत आने वाले गांव खैरिया में रेलवे निर्माण से हो रहे नुकसान पर गठित कमेटी ने खैरिया गांव का दौरा किया। इस मौके पर लोगों का कहना था कि खैरिया गांव के नीचे से बनाई जा रही रेलवे टनल से हो रही कंपन से उनके घरों को नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, उनके मकानों में टनल निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ब्रेकर से गाँव के मकान तक हिल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है रेलवे निर्माण कंपनी ग्रामीणों की इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही लोगों का कहना था कि टनल निर्माण से उनके प्राकृतिक जल स्रोत तक सूख गए हैं। इस बाबत रिपोर्ट बनाकर वह जिलाधीश महोदय को प्रेषित करेंगे। गाँव खैरिया की निवासी हूँ और हमारे जो यहाँ पर रेलवे टनल जा रही है, इसका जो विज्ञापन हमने डीसी साहब को दिया था, तो उस पे आज जो यहाँ पर एसडीएम साहब ने जो स्टाफ यहाँ पर भेजा है अपना, वो आज यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रहा है, जिससे फोटोग्राफी कर रहे हैं। और जो पिछली फोटोग्राफी थी उससे ज़्यादा नुकसान इसमें आ रहा है। और जो ब्रेकर की आवाज़, मशीनों की आवाज़, वो उन्होंने बाहर जो धरती पे सुनी है वो भी उन्होंने देखी है। लेकिन इसमें ऐसा है कि हमारे को जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई निवारण जरूर करें, क्योंकि इससे हमारे को खतरा जल्दी बढ़ रहा है। और रात को जो हम अपने घरों में नहीं सो सकते, जिनके मकान 3-4 मकान ऐसे हैं जो कभी भी स्लाइडिंग हो सकते हैं। इसकी जो वाइब्रेशन है मशीनों की, वो धरती के ऊपर आ रही है, सबने सुनी है, वहाँ पर वीडियोग्राफी भी उन्होंने की है। तो हमारा सरकार से भी और रेलवे वालों से भी गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए। मैं नायब तहसीलदार श्री नैना देवी जी एट स्वारघाट जीतो देवी एंड अदर्स की जो शिकायत पत्र उपायुक्त महोदया बिलासपुर में दी गई थी, उसकी छानबीन करने हेतु मौजा स्वयं में पहुंचा गठित कमेटी के साथ। इसमें आईपीएच विभाग के और पीडब्ल्यूडी के और नायब तहसीलदार रेलवे विभाग और इन्फ्रा कंपनी के साथ हमने लोगों के ब्लास्टिंग से इससे जो रेलवे टनल निर्माण से अंदर जो ब्लास्टिंग हुई या ब्रेकर जो लगाया उससे जो वाइब्रेशन हुई, उसमें जो लोगों के मकान में क्रैक्स आए, कुछ क्रैक्स पुराने हैं और कुछ नए भी है, उसका हमने निरीक्षण किया और उसकी हम जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। और इसमें जो कुछ लोगों ने बताया कि जो मतलब टनल में ब्रेकर लगा है उसकी आवाज़ ज़मीन के बाहर भी आती है, तो हमने लोगों के साथ वहाँ का भी निरीक्षण किया और वहाँ भी हल्की हल्की आवाज़ हमें सुनाई दी मौका पर। जय हिंद। दीपावली और भैया दूज के चलते बाहरी राज्यों से घर आने वाले लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने की एचआरटीसी ने भी तैयारी कर ली है। जिला मंडी के लिए त्योहारी सीजन के चलते दिल्ली व चंडीगढ़ से 10 और 11 नवंबर को विशेष बसें चलाई जा रही हैं। निगम ने एक्स्ट्रा बस लगा दी है। वहीं मंडी आने के साथ वापसी पर भी निगम की तरफ से विशेष तौर पर बसों की व्यवस्था की गई है। राजकुमार पाठक, डिप्टी डीएम एचआरटीसी मंडल सुंदरनगर ने बताया, स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे। के उपलक्ष्य में जगह जगह से जो पैसेंजर्स अपने घर की तरफ आएंगे उनके लिए अलग अलग एलोकेशन हेडक्वार्टर से बसेस की गई है। उसमें जैसे कुल्लू क्षेत्र के लिए एक गाड़ी 10 तारीख को और एक गाड़ी 11 को जो है वो दिल्ली से स्पेशल चलेगी। इसी तरह मंडी के लिए एक गाड़ी 10 तारीख को स्पेशल चलेगी। सुंदरनगर गाड़ी यूनिट की भी एक गाड़ी 10 को, एक गाड़ी 11 को दिल्ली से शाम को चलेंगी। इसके अतिरिक्त सरकाघाट की एक गाड़ी 10 को, एक गाड़ी 11 को दिल्ली से स्पेशल सरकाघाट के लिए चलेगी। धर्मपुर की भी एक गाड़ी 10 को, एक गाड़ी 11 को दिल्ली से स्पेशल धर्मपुर की तरफ आएंगे। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ से भी हमारे डिवीज़न से विभिन्न गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। इसमें सुंदरनगर के लिए
4 गाड़ियाँ 10 तारीख को और 3 गाड़ियाँ 11 तारीख को चंडीगढ़ से शाम को यहाँ के लिए लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त मंडी के लिए 4 गाड़ियाँ 10 को, 3 गाड़ियाँ चंडीगढ़ से 11 को मंडी के लिए लगाई गई हैं। नालागढ़ बद्दी की तरफ से भी गाड़ियों का अलॉटमेंट किया है। जैसे सरका घाट के लिए 11 तारीख को 1 गाड़ी और धर्मपुर के लिए भी 1 गाड़ी 11 तारीख को चलेगी। इसके अतिरिक्त जैसे जहाँ भी ज़्यादा रश होगा वहाँ से और गाड़ी की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। पैसेंजर को कोई भी आने जाने में तंगी नहीं रहेगी। तथा हमारा वापसी में भी यही प्रयास रहेगा कि जब दिवाली का वापसी में रश पड़ता है उसमें भी अलग अलग जगह से पैसेंजर्स को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम व्यवस्था करेंगे, बस ही लगाएंगे। राज्य विद्युत परिषद बोर्ड डिवीजन कुल्लू ने सर्दियों में आम जनता को सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति करने के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। जल प्रलय के बाद प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम स्कीम रिस्टोर कर ली गई हैं और जहां पर दिक्कत पेश आ रही है वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था कर बिजली के उपभोक्ताओं को नियमित तौर पर बिजली सप्लाई की जा रही है। डिवीजन कुल्लू के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता वीके शर्मा ने बताया, बिजली बोर्ड का प्रबंध वर्ग फील्ड स्टाफ के सहयोग से डिवीजन के तकरीबन 75,000 कस्टमर को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए प्रयासरत है। प्रभावित 33 केवी लाइन और ट्रांसफार्मर को नए सिरे से स्थापित करने के लिए डीपीआर तैयार कर अंतिम रूप जल्द ही दिया जाएगा। सर, वर्तमान में जैसे स्थितियां नज़र आ रही हैं, सर्दियों का मौसम भी दिख रहा है, तो किस तरह से बिजली बोर्ड की तैयारियां हैं और वर्तमान में आपदा के बाद कैसे देख रहे हैं आप स्थिति को? देखिए, इसमें ऐसा है, ये जो पीछे ये जो जल त्रासदी जो हुई थी, इसमें हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ था, जिसमें हमारी जो है एचटी की लाइंस, 33 केवी एचटी की लाइन, ट्रांसफार्मर्स, एलटी सिस्टम जो है काफ़ी जो है बुरी तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। परंतु उसके बावजूद जो है विभाग ने जो है तत्परता से युद्ध स्तर पे जो है काफ़ी जो है रिस्टोरेशन कर ली थी और अभी मैक्सिमम हम लोगों ने जो है रिस्टोरेशन जो है कर ली है। इसके बावजूद जो कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे अभी हमें जो है वो काम करना है, पर वहाँ के कंज्यूमरों की सप्लाई जो हमने दूसरे जो एडजॉइनिंग डीटीआर जो थे हमारे, वहाँ से हमने वहाँ से चालू की है। अब इसमें हमारे जैसे आईपीएच के हमारे पास 3 बड़ी स्कीमें थी, जिसमें एक LWSS बगिंदा, एक LWSS हार्ट, एक LIS हार्ट जैसी स्कीमें जो थी, जो पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी और वो जो है सारी जो है फ्लड में वॉश आउट हो गई थी। मणिकरण घाटी में रसोल मलाना ट्रैक पर एक ट्रैकर रास्ता भटक गया, जिसे रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित ढूंढ निकाला गया है। ट्रैकर चंडीगढ़ के खरड़ का रहने वाला है। ट्रैकर के रास्ता भटक जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम व नेगी ब्रदर हिमालय रेस्क्यू के सदस्यों ने सर्च अभियान चलाया और रात भर कड़ी चुनौती के बीच पगडंडियों और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए ट्रैकर को खोज निकाला। इस दौरान सर्च टीम ने घने और खतरनाक जंगल को भी ट्रैकर को खोजने के लिए पार किया है। खरड़ का अरुण कुमार घाटी के कसोल से 8 नवंबर को ट्रैकिंग पर निकला था। कुल्लू में प्लास्टिक और ठोस कूड़ा कचरा का प्रबंध करने में प्रशासन के आगे जगह न मिलने की सूरत में दिक्कतें बढ़ गई हैं। भले ही प्रारंभिक चरण में नेशनल हाईवे से सटी पंचायत में इस कार्य को अंजाम देने के लिए वैकल्पिक तौर पर रांगड़ी में व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग कुल्लू के प्रयास अभी तक सिरे चढ़ते नजर नहीं आए हैं। DRDA कुल्लू की परियोजना अधिकारी जयवंती ठाकुर का कहना है, जगह न मिलने की सूरत में दिक्कतें पेश आ रही हैं। कई जगह पर काम चल रहा है, आने निर्माण में जगह चिन्हित की गई है और कई जगह वन विभाग की भूमि और पंचायती राज विभाग की भूमि पर जगह चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला में किस तरह से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? वर्तमान में आपने इंस्पेक्शन भी किया यहाँ पे, तो कैसे देखते हैं जी? हाँ जी, मैं कल अभी हमारी जैसे यहाँ पर समिति मेंबर्स हमारे और माननीय सदस्य जिला परिषद, उनके साथ भी हमारी एक वर्कशॉप थी और मुझे भी यहाँ पर आए हुए बहुत लंबा अरसा हो गया और हम जो है इसमें बिल्कुल कांस्टेंट एफर्ट्स दे रहे हैं। मेरे लोगों से अपील है ये कि हमें जब तक
थोड़ा सा भी लैंड नहीं मिलेगा, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड ही हो, और हम वहाँ पर सेग्रीगेशन यूनिट या एमआरएफ फैसिलिटी नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारा जो वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, उसका हम एंड डिस्पोजल नहीं कर पाएंगे। और मैं मानती हूँ लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एप्रीहेंशन है, क्योंकि हम इसीलिए जो है बार बार अवेयरनेस कर रहे हैं, उनके साथ डायलॉग्स कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि अगर उनको किसी वजह से एप्रीहेंशन है तो हम उसको क्लियर करें। और हमने जो है एक कसोल का भी हमारा जो है फाइनल स्टेज पे है एफसीए का, एक और हमने जो है निर्मंड में भी 2 स्पॉट चिन्हित किए हैं, और बंजार में भी हमने 2 स्पॉट किए हैं, और एक दलाश में जो है वो पंचायत लैंड पे है, तो उसमें होप्स हो कि वो जल्दी शुरू हो जाए, और एक हमने जो है नगर में भी पंचायत लैंड पे ही